वर्ष 2019 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य को दो यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट कर दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। सरकार ने इसके लिए कुछ रीजंस दिए कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के तहत किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ते हुए टेररिज्म को कंटेन करने के लिए किया गया है और लद्दाख के बेटर फ्यूचर के लिए किया गया है। लेकिन रियलिटी में अगर हम देखें तो लद्दाख को इससे कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, बल्कि लद्दाख तो उल्टा घाटे में रहा। लद्दाख का नुकसान कैसे हुआ? जम्मू एंड कश्मीर को तो लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई। कुछ दिन पहले जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुए थे, तो उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, विधानसभा, और उनका एक अपना सीएम भी हो गया। लेकिन जो लद्दाख था उसके पास ना तो अपना सीएम है और ना ही अपनी कोई विधानसभा, सेल्फ गवर्निंग बॉडी उनके पास लद्दाख के पास में नहीं है। बल्कि इससे ज़्यादा फायदे में तो लद्दाख पहले था, क्योंकि पहले की जो जम्मू और कश्मीर की विधानसभा थी उसमें लद्दाख के कुछ एमएलए भी होते थे। अब तो वो एमएलए भी खत्म हो गए हैं और लद्दाख के पास में कोई अब सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी भी नहीं है गवर्नर के अलावा। अब लद्दाख के लोगों की ये डिमांड है कि उनको पूरा स्टेटहुड चाहिए, अपनी एक विधानसभा चाहिए, अपना मुख्यमंत्री चाहिए। अपने ट्राइब्स के लिए उन्हें हमारे भारत के संविधान के 6th शेड्यूल में लद्दाख का मेंशन चाहिए। 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके स्टेट्स के नाम होते हैं, जो बेटर सिक्योरिटी और बेटर फ्यूचर उन्हें एश्योर करता है। उनको एक लोकसभा सीट से बढ़ाकर 2 लोकसभा सीट्स चाहिए और एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए जो लद्दाख को सिविल सर्वेंट्स बनाकर दे सके। अब इन्हीं मांगों को लेकर फेमस सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 10 सितंबर से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूखहड़ताल पर। कुछ दिन पहले लेह से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पैदल मार्च किया था और जंतर मंतर में जाकर उन्होंने आंदोलन भी किया था इसी स्टेटहुड की डिमांड को लेकर, लेकिन सरकार ने उनकी ये मांग नहीं सुनी। कल इसी भूखहड़ताल में उनके 2 साथियों की तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से ये आंदोलन इतना हिंसक बन गया कि जो छात्र थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी और इतनी आगजनी की और पुलिस पर पथराव किया। और वैसे देखा जाए तो उनकी ये डिमांड जायज़ भी है, क्योंकि लद्दाख के पास में अपनी कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं है। एटलीस्ट अगर सरकार उन्हें अगर स्टेटहुड नहीं भी दे सकती तो कम से कम दिल्ली की तरह एक विधानसभा ही दे दे। जो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और उसके पास अपनी एक विधानसभा है, इसी तरह से लद्दाख यूनियन टेरिटरी को भी अपनी विधानसभा दे देनी चाहिए, जिससे वहाँ के लोग अपने लीडर्स चुनकर विधानसभा में भेज सकें और उनका खुद का अपना सीएम हो। लेकिन अब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, हर जगह ये कहा जा रहा है कि ये एक जेन जेड मूवमेंट है, जेन जेड प्रोटेस्ट था। ये पूरे लद्दाख की ये मांग है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जेन जेड का सेक्शन नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलेज स्टूडेंट्स की मांग नहीं है ये कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए, बल्कि बच्चे से लेकर बूढ़े की मांग है। और 6 अक्टूबर को इन्हीं मांगों को लेकर सरकार की और लद्दाख के लीडर्स की मीटिंग है। आई होप कि उसमें कुछ अच्छा निकले और लद्दाख के लोगों को कुछ अच्छे सॉल्यूशंस मिले उनके प्रॉब्लम्स के लिए।